रूस परमाणु हमला भले ही ना करे, लेकिन उसने दुनिया को परमाणु धमाके की दहशत में जरूर डाल दिया है। अब सवाल यह उठता है कि रूस जैसे ताकतवर देश को यूक्रेन जैसे मुल्क को एटम बम की धमकी आखिर क्यों देनी पड़ रही है, जबकि सैन्य शक्ति के मामले में रूस को अमेरिका जैसी सुपर पावर की टक्कर का माना जाता है। इसके बावजूद 5 दिनों तक पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पुतिन की सेना यूक्रेन में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई है। तो क्या परमाणु धमकी पुतिन का सब्र टूटने की ओर इशारा करती है? क्या यूक्रेन का हौसला रूस की ताकत पर भारी पड़ रहा है, या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की रणनीति ने पुतिन को फंसा दिया है? इसका जवाब जानने के लिए आपको इतिहास के कुछ पन्ने पलटने होंगे और हमने ये रिपोर्ट उन्हीं पन्नों की पड़ताल कर तैयार की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1941 को। खून की प्यासी नाजी सेनाएं रूस के मध्य यूक्रेन में कीव में दाखिल होकर तांडव मचा रही थी। इसी शहर का एक टीनेजर लड़का था, साइमन इवानुसेविच जेलेंस्की। साइमन जेलेंस्की के 3 भाइयों और पिता को नाजी सेनाओं ने मार दिया। अपने 3 भाइयों और पिता की मौत का बदला लेने के लिए साइमन जेलेंस्की रूस की लाल सेना में शामिल हुआ। पोस्टिंग मिली 57th गार्ड्स मोटर राइफल डिवीजन में और अगले 4 साल यानी 1945 तक साइमन ने नाजियों से लोहा लिया, हिटलर की सेना को हराकर अपने भाइयों और पिता की मौत का बदला लिया। विश्व युद्ध खत्म होने के 33 साल बाद 25 जनवरी 1978 को साइमन जेलेंस्की के परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा साइमन का पोता था। इस बच्चे का नाम रखा गया वोलोदिमीर जेलेंस्की, जिसे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इंजीनियर पिता के बेटे वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कानून की पढ़ाई जरूर की, लेकिन एक्टिंग का शौक उन्हें एंटरटेनमेंट की दुनिया में खींच लाया। जेलेंस्की ने यूक्रेन के कई टीवी सीरियल्स में काम किया। उनका सबसे मशहूर टीवी सीरियल बना सर्वेंट ऑफ द पीपल, जिसमें जेलेंस्की ने यूक्रेन के राष्ट्रपति की भूमिका निभाई। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इस सीरियल ने जेलेंस्की को इतनी शोहरत दी कि वो चुनाव लड़कर यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। लेकिन अभी क्लाइमैक्स बाकी था। पूरे 80 साल बाद जेलेंस्की परिवार के दरवाजे पर फिर जंग ने दस्तक दी। 1941 में दादा हाथ में बंदूक लेकर लड़ रहे थे और 2022 में पोते के हाथ में न सिर्फ बंदूक है, बल्कि अपने देश का इतिहास लिखने की जिम्मेदारी भी। यूक्रेन जैसे देश पर रूस जैसी महाशक्ति के हमले के बाद ये माना जा रहा था कि रूस जल्द से जल्द इस लड़ाई का नतीजा निकाल लेगा। माना यह जा रहा था कि यूक्रेन 1 या 2 दिन से ज्यादा रूस के सामने नहीं टिक पाएगा। शायद रूस ने भी यही सोचकर हमला बोला। शुरुआती 2 दिनों में रूस ने बढ़त भी बनाई, लेकिन फिर जेलेंस्की के एक भाषण से बाजी पलटने लगी और रूस फंसा हुआ नजर आने लगा। Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. इस भाषण के बाद जेलेंस्की के कई ऐसे फोटोग्राफ्स भी आए जिसमें वो जंग के मैदान में सैनिकों के साथ खड़े थे, जिससे यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल इतना बढ़ा कि वो रूस के बड़े से टैंकों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।